Welcome to Imran Khan Official. Assalamu alaikum. Hope you all are good. Today our topic is magnetic quantum number. जैसा कि आप सबको मालूम है कि क्वांटम नंबर्स के 4 टाइप्स हैं, उनमें से 2 हम एक्सप्लेन कर चुके हैं और आज हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आखिर है क्या? तो साइंसदानों ने जब स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में एक्सपेरिमेंट्स किए तो एक्सपेरिमेंट्स में पता चला कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस है, एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइंस यानी एटम के स्पेक्ट्रम के जो लाइंस है, तो अंडर मैग्नेटिक फील्ड ये स्पेक्ट्रल लाइंस मज़ीद फाइन स्ट्रक्चर्स में डिवाइड होते हैं। इन फाइन स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्सप्लेन की गई यानी पेश की गई। अभी ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एम। ये हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं या एम एंड सबस्क्रिप्ट एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम दूसरा नाम भी देते हैं, यानी इसको ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहते हैं। Magnetic quantum number shows the orientation of suborbitals. It explains the magnetic properties of electrons. यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है, तो हमें पता है कि चार्ज बॉडीज है, तो अराउंड द चार्ज बॉडीज देयर इज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब किसी एटम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के अपने, लेट्स सपोज यहाँ पर एटम के इलेक्ट्रॉन है, तो जब इस एटम को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये जो एटम के इलेक्ट्रॉन होते हैं, इट अरेंजेस इटसेल्फ इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो क्वांटम नंबर है, ये क्या करती है? इट एक्सप्लेन्स द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन एल, यानी जैसा कि 4 क्वांटम नंबर्स है और उनमें हर एक दूसरे पर डिपेंड करती है, बिल्कुल इसी तरह मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी एजीम्यूथ और क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है। The numbers or values allowed to magnetic quantum number 0 plus L and minus L, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज 0 भी हो सकती है, +1 to 3 भी हो सकती है और -1 to 3 भी हो सकती है। Its value can be calculated as m is equal to 2l plus 1। जैसा कि हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू एजीम्यूथ और क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। अगर हमें एजीम्यूथ और क्वांटम नंबर की वैल्यू मालूम हो तो हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू मालूम कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव द वैल्यू ऑफ एल सपोज 2, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। 2 एल की जगह हम 2 फुट करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1, इट विल बी 5। तो इस 5 का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एल की वैल्यू 2 है, तो इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 5 होगी, यानी देयर विल बी 5 स्पेस ओरिएंटेशन फॉर एल इज इक्वल टू 2। अभी हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हमको मालूम है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू एजीम्यूथ और क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है, तो अगर हमारे पास एजीम्यूथ और क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होगी, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। अगर हम इस फार्मूले में एल की जगह 0 फुट करें, तो 2 × 0 + 1, द आंसर विल बी 1। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास एजीम्यूथ और क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होगी, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होगी, और जो सब ऑर्बिटल होगी वो होगी s, और इसकी शेप सर्कुलर होगी, यानी s is orbital as well as suborbital by itself and it can accommodate maximum of 2 electrons। इसी तरह जब हमारे पास L की वैल्यू 1 होगी,
तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी m की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला अगर हम पुट करें तो 2n2l इज इक्वल टू 1 प्लस 1, द आंसर विल बी 3, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 होगी। तो इस 3 का मतलब ये है कि यहाँ पर जो ऑर्बिटल है वो तो p है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर द ओरिएंटेशन ऑफ दिस ऑर्बिटल इज 3। द फर्स्ट वन इज px, द सेकंड वन इज py एंड द थर्ड वन इज pz। और जैसा कि हम सबको मालूम है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, लिहाजा इन p ऑर्बिटल देयर विल बी 6 इलेक्ट्रॉन्स एट अ मैक्सिमम। इसी तरह अगर हमारे पास L की वैल्यू 2 होगी तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ दिस फार्मूला विल बी 5। सो इट्स मीन दैट when L is equal to 2 for that sub orbital the orientation will be 5, यानी यहाँ पर जो ऑर्बिटल होगी वो d होगी और d ऑर्बिटल की स्पेस ओरिएंटेशंस 5 है। द फर्स्ट वन इज dxy, द सेकंड वन इज dyz, द थर्ड वन इज dxz, द फोर्थ वन इज dx square y square and the fifth one is dz square। और d ऑर्बिटल में एज ए मैक्सिमम टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 होगी तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 7 आएगी। और इस 7 का मतलब ये है कि द ऑर्बिटल विल बी f and there will be 7 space orientation of this orbital। मतलब ये कि f ऑर्बिटल में 7 सब ऑर्बिटल होंगे और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, लिहाजा f ऑर्बिटल में एज ए टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे।